हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है वाई दिस पर्सन इज़ साइलेंट, या फिर ये पर्सन चुप क्यों है। ठीक है, तो आज का पिका कार्ड का टॉपिक ये है, अगर आप किसी के साथ नॉन कम्युनिकेशन में हैं या फिर आपके पर्सन थोड़ा चुप चुप सा है, मतलब यूजुअल से, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको 3 पाइल में से एक को चुनना है। सबसे पहला ये वाला पाइल है, दूसरा ये वाला पाइल है, और थर्ड वन इज़ दिस नोट पैड। ठीक है, तो आप इन 3 नोट पैड में से एक को चुन सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 3, 2 एंड 1। ओके, आई थिंक दैट्स विल बी बेटर। तो आपको 1, 2, 3 में से एक को चुनना है। टाइम स्टैम्प आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मेरे सारे जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरे सारी ईमेल आईडी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, ये वाली नोट पैड जिन्होंने सेलेक्ट करी थी, उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड मैं जो निकालूंगी आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप उसके साथ रेजोनेट करते हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिए, अगर आप नहीं करते तो आप दूसरी पाइल चुन सकते हैं, या फिर आप इस टॉपिक पर मेरे दूसरे वीडियो का वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, एंड ये रीज़न है वाई दिस पर्सन इज़ साइलेंट। इसमें मैंने एक चीज़ और इस स्प्रेड में मैंने ये वाला पॉइंट भी लिया है कि इफ़ ही इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, क्या आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, अगर है तो क्या। ठीक है, और उसके बाद आपकी एडवाइस, और उसके बाद आपका आउटकम। दिस इज़ योर आउटकम। हाँ, आउटकम के लिए आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको आउटकम कितने मंथ का देखना है। आपको 3 मंथ का आउटकम देखना है, आपको 6 मंथ का आउटकम देखना है, या फिर आपको 1 ईयर का आउटकम देखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप आउटकम देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप क्या है। मैंने अभी आपके सामने शफल करा है, और अभी मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाला है। तो टावर। टावर क्या, टावर क्या होता है? बिजली कड़क रही है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। मतलब इट्स अ टावर मोमेंट। टावर मोमेंट क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। ओके, इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो यू आर फीलिंग एज इफ आपकी जीवन पर, आपकी तकदीर के ऊपर एक बिजली कड़क गई है और उसने सब कुछ तहस नहस ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना, यू आर फीलिंग लाइक दैट ऑफ एनर्जी कि अब नो एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, नथिंग कैन हैपन। ओके, बट टावर कार्ड पॉजिटिव कार्ड भी होता है कि ये जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी तो न्यू बिगनिंग शुरू होती है ना। तो देख लेते हैं, चलिए आगे की रीडिंग में क्या आता है। दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी ऑफ यू। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड था जो मैंने निकाला था वो इसके लिए था कि वाई दिस पर्सन इज साइलेंट। जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि वाई दिस पर्सन इज साइलेंट। ओके, दिस पर्सन इज साइलेंट बिकॉज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कुछ उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको जॉब से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, या फिर वो अपने कैरियर में अभी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बजाय। ठीक है, तो अभी ये जो इनिशियल जो मैसेज है मैं ये ले पा रही हूँ, उसके बाद अगर स्प्रेड में कुछ और निकलता है तो आई विल टेल यू। अब व्हाट ही इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू, या या इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू द एम्प्रेस। ओके, देखिए, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, बिल्कुल कोई भी हो सकती है, उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो एम्प्रेस वाइफ का कार्ड होता है, तो
आई कैंट हेल्प इट, जो है सो है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू। थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस बिल्कुल साथ साथ आए हैं, तो ही मे बी इंटरेस्टेड इन थर्ड पार्टी। ओके, इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज ये हाइडिंग में आया है इनके कि आपसे क्या छुपा रहे हैं ये। सो इट कैन बी पॉसिबल। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब आउटकम कार्ड देख लेते हैं आपका। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देख बड़े बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आया है। देखिए आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एडवाइस क्या आई है कि आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, या दिस इज़ व्हाट, क्योंकि ये पर्सन अपने कैरियर में या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो आपसे कहा जाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या होता है कि अपनी फाउंडेशन, अपनी मटेरियल गुडनेस, अपने घर, अपनी सुख, अपनी खुशी के ऊपर, मतलब इस पर्सन के जाने से आप ऐसा ना सोचें कि आपकी किस्मत बेकार है या कुछ है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके लिए और बहुत कुछ अच्छा आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो इसका मतलब है कि अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना बंद ना करें, ठीक है। और ये एडवाइस अगर आप फॉलो करते हैं, मतलब एक ये 4 ऑफ वॉन्ड्स एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है, इमोशनल और प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी, 3D और 4D 5D वर्ड के बीच में एक बैलेंस बनाना स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो इसका भी कार्ड होता है, ठीक है। तो टेक व्हाट आपको जो सही लगती है एडवाइस जो मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ आपको क्लिक करता है तो वो एडवाइस आपके लिए है। जनरल रीडिंग में आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। और जो आउटकम है वो आपका आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम बहुत अच्छा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? पॉजिटिव चेंज। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि आपको न्यू डायरेक्शन मिलेगी, आपको पॉजिटिव चेंज मिलेगा। और आप 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो ऑब्वियसली जो भी अब आप डिसीजन लेंगे, जो भी अब आप नया काम शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित है, ठीक है ना। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ये टावर मूवमेंट ऐसा लग रहा है आपको कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्सन था वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन था, मतलब आई डोंट थिंक जो पेंटिकल्स एनर्जी होती है वो 3D से रिलेटेड एनर्जी होती है। तो मनी, जिस जिस पर्सन को अपना नेम, अपनी रेपुटेशन, वो चीज़ बहुत प्यारी होती है, ठीक है ना। वो इसके लिए वो अपनी मतलब नेम और फेम को नहीं बेकार कर सकते किसी के लिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रहती है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, ये तो थी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था। अब उनके लिए रीडिंग जिन्होंने ये वाली नोट पैड सेलेक्ट करी है, चलिए देखते हैं। आई जस्ट शफल करके मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, ये कार्ड पहले ही जंप आउट हो चुका है, तो मैं ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी के लिए लूँगी किंग ऑफ कप, ठीक है, बिकॉज इट जम्प्ड आउट अपने आप उछल के ये कार्ड बाहर आया है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। अब देखते हैं कि वाई योर पर्सन इज साइलेंट, दिस इज़ अ रीज़न वाई ही इज साइलेंट, इफ़ ही इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू समथिंग, अगर कुछ है तो क्या आपसे छुपा रहे हैं। आपकी एडवाइस, और आपका आउटकम, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी आपकी है नाइट ऑफ कप। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी के बारे में ही बात कर लेते हैं। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एनर्जी क्या होती है? जो एक इमोशनल इंसान होता है, जो
मतलब बहुत मैच्योर भी नहीं है तो बहुत इमेच्योर भी नहीं है, ठीक है ना। और जो इमोशनल ऑफ़र देने के लिए आप, जो भी पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं एक कमिटमेंट देने के लिए, एक इमोशनल ऑफ़र देने के लिए, बट उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो इसलिए आप को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। बट आप बिल्कुल आशा नहीं खोई है, यू डोंट लूज़ द होप। जैसे पिछले जो पायल थी उसमें टावर आया था, तो इस तरह की कोई ऐसा नहीं है कि आप डेड एंड पर आ गए इस रिलेशनशिप पर। आपने अभी भी यू आर स्टिल होपफुल, और आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी दम बचा हुआ है और अभी भी बातें सही हो सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर एनर्जी। अब देख लेते हैं कि वाई योर पर्सन इज साइलेंट, मेन रीज़न। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए मैं बाद में आपको ये कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद इफ़ ही इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, डेविल। ओके ओके। देखिए ये 5 है और ये 15 है। हम्म। आपकी पर्सन की एनर्जी को डोनेट करने के लिए 5 और 15 है। चलिए आपके लिए एडवाइस, 4 ऑफ सॉर्ड्स। और ये आउटकम कार्ड के लिए आप अपने आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आउटकम कार्ड आपको कितने में देखना है। जैसे कोई किसी को 1 मंथ का देखना होता है, किसी को 2 मंथ का देखना होता है, किसी को 3 मंथ, किसी को 1 ईयर, 6 मंथ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इस आउटकम को लीजिएगा। आउटकम, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी थी। अब वाई दिस पर्सन इज साइलेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी क्या होती है? 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इस तरह से होती है कि एक मतलब वो लोगों को सच्चाई बता नहीं रहे हैं। वो लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें, वो चाहते नहीं है कि, मतलब उन्हें लगता है कि अगर ये मैं किसी से कहूँगा तो बहुत, मतलब मुझे लगता है जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसमें कास्ट की प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत सारी टैरो रीडिंग करती हूँ, तो जिस जिस भी मतलब सिचुएशन में कास्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे आउट ऑफ कास्ट कोई कपल होता है कि आपकी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है, तो उसके अंदर ही 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो किसी भी तरह के कॉन्फ्रंटेशन से वो डरते हैं, किसी भी तरह के मतलब बवाल नहीं चाहते वो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो इस वजह से वो साइलेंट हैं। और ऊपर से बट ही इज़ हाइडिंग डेविल। कोई उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है या फिर वो कंट्रोल करने दे रहे हैं, ठीक है ना। पहली बात ये होती है डेविल की कि ही इज़ इन कंट्रोल विद समवन, ठीक है। कि जैसे आपको डेविल दिख रहा है और ये चेन से बंधे हुए हैं, तो ही इज़ इन कंट्रोल विद ऑन, मतलब ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ समवन। अब वो समवन उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी जॉब भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा है जैसे जैसे डेविल बैठा हुआ है और ये इन दोनों को उसने बांध कर रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। और वो मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें पता है कि बहुत ही, कि इस रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगा ना तो बिल्कुल बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ये ज़्यादातर मुझे कास्ट में जहाँ प्रॉब्लम होती है ना रिलेशनशिप में, वहाँ पर ये कार्ड मिलता है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स वहाँ मिलता है। तो जो भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो कोई ऐसा है बंदा जिनसे उन्हें बहुत डर लगता है, जो जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन साइलेंट है। उसके बाद एडवाइस आपकी क्या जा रही है? 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग का कार्ड होता है। हीलिंग मतलब मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप इन्हीं के इंतज़ार में ना बैठे रहें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप फाउंडेशन वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं। हाँ, आपकी लव लाइफ में इतनी आपको सुकून ना मिले, बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इमोशनल होना बंद कर देंगे और थोड़ा सा इनको भूल जाएंगे थोड़े दिनों के लिए, तो आप अच्छी एनर्जी में जा सकते हैं। आपके पास, आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी मेडिटेशंस, 4 ऑफ सॉर्ड क्या होता है? हीलिंग करना, ठीक है। तो हीलिंग में सब कुछ आ जाता है, मेडिटेशन करना
और हॉबी को परस्यू करना अपनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हीलिंग में आ जाती है। सॉन्ग सुनना, पेंटिंग करना, ठीक है। नेचर में आप गार्डन में अगर घूमेंगे तो वो भी एक हीलिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो हीलिंग को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ मेडिटेशन करने को हीलिंग कहते हैं, तो ये सब चीज़ें हीलिंग में आती है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, ठीक है ना। आपको ये पर्सन मिले ना मिले, बट आप अपनी लाइफ में तो स्टेबल हो रहे हैं ना, ठीक है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल और फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं। भले लव लाइफ में थोड़ा पंगा है, बट अपनी लाइफ में तो आप स्टेबल हो रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। ओके, तो ये तो थी रीडिंग। जिन्होंने भी ये वाला पाइल नंबर 2 चूज़ करा था, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर आपके साथ रेजोनेट करा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था, ये वाली नोटपैड, इनके लिए रीडिंग ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहला कार्ड, दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। ओके, प्रेजेंट एनर्जी आपकी एम्परर है। ओके ओके, ठीक है। दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी ऑफ द एम्परर। ओके, ठीक है। उसके बाद वाई दिस पर्सन इज साइलेंट। इसमें मैंने एक कार्ड और लगाया है इस कार्ड में कि इफ़ ही इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, अगर हाँ तो क्या, ठीक है। योर एडवाइस एंड द आउटकम। आउटकम के लिए आप अपना टाइम ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप 3 महीने का देखना चाहते हैं, 6 महीने का देखना चाहते हैं, साल भर का देखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप आउटकम देख लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है? एम्परर। सबसे पहली बात, आप एरीज हो सकते हैं, ओके। तो मुझे जो कार्ड में दिख रहा है मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अ, उनका तो पता नहीं वाई दिस पर्सन इज साइलेंट, बट आपने पूरी अपनी ज़िद पकड़ी हुई है कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है ना। तो जो एम्परर एनर्जी होती है वो ऑब्वियसली एक ईगोइस्टिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। शायद आपने अपनी ये कुछ ऐसी बात हो गई होगी जो आपने अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया है, या फिर कुछ ऐसा इशू बना लिया है कि नहीं, मैं तो, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी है। और अगर आप इस तरह की एनर्जी है, वैसे तो ये कोई मानने वाला नहीं है कि मेरी इस तरह की एनर्जी है, बट जो कार्ड आया है मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपकी इस तरह की एनर्जी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। वाई दिस पर्सन इज साइलेंट। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है इनके लिए, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्या होती है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी वेटिंग होती है। जैसे इन्होंने पेंटिकल्स उगा दिए हैं, अब ये उसको उगने का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने जैसे कोई सीड डाला है तो उस पौधे को आप उगने का वेट कर रहे हो और आप उसको निहार रहे हैं कि कब उगेगा, कब उगेगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। शायद वो आपसे राइट मोमेंट पे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, कि शायद वो उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं जब आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो और वो आपसे बात कर सकें, टू बी फ्रैंक, ठीक है ना। तो ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि कब आप थोड़ा एम्परर की एनर्जी से नीचे आ जाएं, ओके। तो तब वो आपसे बात करें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम उनमें नहीं, मुझ में, मुझे आप में ज़्यादा लग रही है, टू बी फ्रैंक। मतलब जो कार्ड्स हैं, मुझे जो दिख रहा है मुझे वो बोलना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ ही इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू या शी इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू समथिंग। या 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस रिलेशनशिप की वजह से उनको ऊपर काफ़ी वो उस पर्सन के ऊपर काफ़ी डिप्रेशन आया है, काफ़ी एंग्जाइटी में रहे हैं वो, और अब भी शायद वो एंग्जाइटी में है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। मतलब
हाँ, इस तरह की ही फीलिंग आ रही है, जैसे दिमाग में चलता रहता है ना कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। मतलब इस तरह की कुछ एनर्जी उनकी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि आप एम्परर एनर्जी में हैं। आप बैठे हुए हैं कि मैं तो झुकूंगा ही नहीं, मैं तो बात करूंगा नहीं। तो वो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन साइलेंट इसलिए वजह से है क्योंकि शायद आपने उन्हें बहुत डराया हुआ है, टू बी फ्रैंक, और ये राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं आपकी एडवाइस देख लीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ठीक है। और आउटकम कार्ड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। ओके, हाँ, अब ठीक है। अब मैं आपको खुल के बताती हूँ बात। देखिए, एडवाइस कार्ड में आया है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपने ये जो पर्सनल बाउंड्रीज बना के आप बैठे हुए हैं ना, ज़रा उनको आप ढीला कर दीजिए, ज़रा चीज़ों को अपने पास आने दीजिए। देख रहे हैं ना, ये पर्सन आप किसी भी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा, किसी को भी। ये वुंडेड है, ये अंदर से बिल्कुल जख्मी है इंसान, बट ये इसने ज़िद पकड़ रखी है कि मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा, मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा। तो कुछ इस तरह की आपने ज़िद पकड़ी हुई है जो सही नहीं है। तो ये ज़िद आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और जो आउटकम कार्ड आया है, जो भी टाइम पीरियड आपने सिलेक्ट करा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिलेशनशिप आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। शायद जो आपकी ये एम्परर की अकड़ू टाइप की एनर्जी है उसको थोड़ा सा ढीला करेगा, आपको और सॉफ्ट इंसान बनाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डेथ होता है वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, कि एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस जो फेज़ होगा उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मतलब एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप बदलेंगे, आपके व्यवहार में बदलाव होगा, और वो पॉजिटिवली ही आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन साबित होगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।